मुहर्रम के ताजिया जुलूस में हंगामा हुआ है। पटाखा छोड़ने के बाद विवाद बढ़ा है। लोगों ने फायरिंग की बात भी कही है। पुलिस ने फायरिंग से हालांकि इनकार किया है। तो ये बड़ी खबर शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां पर मुहर्रम के ताजिया जुलूस में हंगामा हुआ है। पटाखा फोड़ने के बाद विवाद बढ़ा। लोगों ने ये भी कहा है कि इस विवाद के दौरान फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग से इनकार किया है। पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको शेखपुरा से बता रहे हैं, जहां ताजिया जुलूस के दौरान हंगामा हुआ, विवाद हुआ और इस विवाद में फायरिंग की भी बात लोगों ने कही है। तो पुलिस ने हालांकि हालात को काबू में कर लिया है। पुलिस का कहना है कि फायरिंग नहीं की गई है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि विवाद के दौरान फायरिंग भी की गई। अजीत और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ मामला है? क्या कितने लोग घायल हुए हैं इस झड़प में? जी, एक लोग घायल हुए हैं, जिसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में रेफर कर दिया है। वो पावापुरी मेडिकल कॉलेज, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस पूरी कैंप कर रही घटनास्थल पर, जो कमासी नगर थाना क्षेत्र का कमासी गांव है। वहीं बीती रात में ये ताजिया जुलूस के दौरान ये घटना हुई है। ग्रामीणों को जो पीड़ित है उनके परिजन का कहना है गोली चली है, लेकिन पुलिस अभी गोली चलने की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का मानना है कि पटाखा छोड़ने के कारण ये घटना हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही गई है। जो ताजिया का जो लाइसेंस जिसके नाम से, उसके नाम पर एफआईआर भी होगा। पुलिस कार्रवाई करने के लिए तत्पर दिख रहा है और कहा जा रहा है कि शांति व्यवस्था कराए जाने को लेकर आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप लोग आपस में सौहार्द बनाए रखें। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। जी, क्या ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई है? क्या ये जानकारी है? स्थानीय लोग बता रहे हैं कि फायरिंग में ही घायल हुआ है युवक। हाँ जी, बिल्कुल। ये ताजिया जुलूस से ही शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है, जैसा गांव के लोगों ने भी बताया है। पुष्टि भी हुई है इस मामले को, जिसकी भी पुलिस तहकीकात गंभीरता से कर रही है। निश्चित से कहा जा रहा है कि जो भी शरारती तत्व है उसे पुलिस दावा कर रही है कि उसकी गिरफ्तारी निश्चित से कर ली जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पर थे, नीचे से फायरिंग किया। पूरे मुस्लिम मोहल्ला था, मुहर्रम के दिन था और सब कुल गोलीबार किया। 4 गो प्रशासन के सामने किया, डीजे के साथ था। कोई कुछ मनाहट नहीं किया। उसमें वार्ड पार्षद भी मौजूद था, कोई एक्शन नहीं लिया था। पेशेंट अभी आया तो वो लेसरेटेड वुंड है। उनका जो है ब्लीडिंग हो रहा था, स्टिच किया गया, मेडिसिन वगैरह एडवाइस किया गया। बाकी स्थिति को देखते हुए उनको पावापुरी रेफर किए हैं। और अब आपको अररिया से भी खबर बताते हैं। यहां पर भी कुछ इसी तरीके से हालात मुहर्रम जुलूस के दौरान देखिए बताया जा रहा है कि नेपाल बॉर्डर पर पथराव हुआ है। पथराव में दुकानों के शीशे टूट गए। जुलूस में भारत में घुसने से रोकने पर दरअसल यहां पर लोग भड़क गए। नेपाल की तरफ से पथराव हुआ और यहां पर पुलिस और एसएसबी की मुस्तैदी से फिलहाल शांति बहाल की गई है। जोगबनी के चाणक्य चौक के पास की ये घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले बिहार झारखंड आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है और ये जब तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लोगों ने पथराव यहाँ पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पहले से भी पुलिस तैयार थी और चाक चौबंद व्यवस्था के कारण बहुत जल्दी यहाँ पर शांति बताया जा रहा है कि बहाल की गई है। लेकिन स्थिति को आप देखकर समझ सकते हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर भी इसी तरीके से उपद्रव बचाया है। मुहर्रम जुलूस के दौरान नेपाल बॉर्डर की ये घटना है। यहाँ पर पथराव, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए और जुलूस में दरअसल बताया जा रहा है कि भारत में घुसने से जब उनको रोका गया तो वहां पर लोग भड़क गए। नेपाल की तरफ से पथराव शुरू हो गया। पुलिस और एसएसबी की मुस्तैदी से वहां पर मामले को शांत कराया गया। जोगबनी के चाणक्य चौक की ये घटना है। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और अगली बड़ी खबर सीतामढ़ी से है, जहां ताजिया जुलूस के दौरान मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट की गई है। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। परिहार के मुहावा महादेव पट्टी की यह घटना है। ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर के झड़प हुआ और इस झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे भी इस दौरान चले हैं। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। तो सीतामढ़ी से भी ये खबर है, जहां पर ताजिया जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। 2 पक्षों के बीच मारपीट
तक की नौबत आ गई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। महुआबा महादेव पट्टी की ये घटना है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। परिहार के मुहाबा महादेव पट्टी की ये घटना है। ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर के झड़प हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। इसमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं और ताजिया जुलूस की दौरान की ये तस्वीर है। जमकर झड़प हुई, जमकर लाठी डंडे चले हैं दोनों तरफ से। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। दरभंगा से इस वक्त एक खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि युवक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई है। देखिए, बताया जा रहा है कि कुछ यहां पर लाठी और फरसा से उस पर वार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि बीच बचाव में पुलिस को भी गोली लगी है। डीआईजी और एसएसपी ने मुआयना किया। जांच में एफएसएल की टीम जुट चुकी है और प्रेम विवाह से नाराजगी की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर दरोगा मोबिन को गोली लगी है। हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। नहीं हमारी सब पड़ोसी है गांव वाला। अच्छा। एक बेटा हमारा शादी किया था मुसलमान, अपने गांव की लड़की को उठा लिया। हाँ। उठा के शादी कर लिया था। फोटो दे हो गया, हर चीज तक कर लिया। लड़की से कोई लफड़ा ना? लड़की कोई लफड़ा नहीं। जब गोली मारे आपके बेटा को तो मृत्यु वहीं पर हो गई थी, अस्पताल लाने का? नहीं, मृत्यु में हो गया था। कोई और व्यक्ति भी घायल है इस मामले में? घायल तो सुने है, वो गोली लगा, अपने गोली मार लिया। वो अपने गोली में क्या करता हूँ जो अपने गोली मार? वो बुलाया था रात, मतलब सुनील को वही लड़का मोबिल बुलाया। दोस्त था, क्या दोस्ती लगाया हुआ है। मोबिल क्या करता है? मोबिल तो पुलिस वाला है। कहाँ? पटना निगाती है। पटना में है। मुहर्रम खेलने यहाँ आया था। आपसी विवाद में दो व्यक्तियों ने मारपीट किया, जिसमें कुछ लोग शामिल थे। जिसमें एक व्यक्ति जो है सुनील साहनी, उनके सर पे चोट लगी थी, जो इलाज के दौरान इनको मृत पाया गया। दूसरा व्यक्ति जिनको चोट लगी है, उनके पेट में कहीं पे गोली लगी हुई है, वो अभी खतरे से बाहर है, इलाजरत है। प्रथम दृष्टिया जो अभी नजर आया है कि आपसी विवाद था। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता विपिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, यहां पर एक व्यक्ति की लाठी और फरसे से मारकर हत्या कर दी गई। मामला इसके पीछे क्या रहा है और क्या पुलिस के वहां पर मौजूद रहने पर भी वहां पर लोग इसी तरीके से हमला करते रहे उस व्यक्ति पर? जी, बता दूं कि ये जो मामला पुलिस के द्वारा ये बताया गया, जो स्थानीय स्तर पर लोगों ने भी कहा है, उनके पिताजी ने भी खुद से कहा है कि युवक का स्थानीय तौर पर विवाद रहता था। पिछले कुछ दिन पहले भी इसी तरह की घटना उसके साथ हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि जो घटना हुई उसमें पुलिस की चौकसी, क्योंकि मुहर्रम को लेकर गांव में भी थी, पुलिस की फोर्स भी मौजूद थी, लेकिन इस बीच इतनी बड़ी घटना हो गई, युवक के साथ पिटाई की गई और काफी देर तक जो है ये लड़ाई चला, जिसके बाद जो है युवक घायल हुआ और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। तो ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी गांव में रहते हुए उसकी मौत हो जाती है। और युवक, क्योंकि पुलिस जो है बता रही है कि युवक का आपराधिक इतिहास भी है। 5 से 6 अलग अलग जिलों में, अलग अलग थानों में इस पर एफआईआर भी दर्ज था। गांव के लोग भी जो थे कुछ नाराज चल रहे थे। यही कारण था कि इसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की गई है। लेकिन जो भी था, जिस स्थिति में इसके साथ मारपीट की गई वो कहीं से भी सही नहीं था और बहुत ही बेरहमी से इसे जो है पिटाई किया गया और इसकी मौत हुई। तत्काल स्थिति गांव में सामान्य है और पोस्टमार्टम करके कल ही परिजन को सब सौंप दिया गया है। अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए विपिन। इधर मोतिहारी में चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर गांव की है, जहां भीड़ ने एक बार फिर कानून को अपने हाथ में लिया है।
एक युवक को कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ा था, लेकिन उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय लोगों ने उसके हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। खाना को बुला के देना खाना यहाँ आप 112 आई यहाँ लेके उन्हें छोड़ दे वाला। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर भुट्टा चौक के पास में बताया जा रहा है कि दो गुटों के बीच में झड़प हो गई और एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गोपालपुर भुट्टा चौक गोपाल बताया जा रहा है कि निवासी मोहम्मद जब्बार के 26 साल के बेटे मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। जावेद मुंबई में मजदूरी करता था। मुहर्रम पर 4 दिन पहले ही अपने घर लौटा था। शुक्रवार देर शाम गांव के भुट्टा अखाड़ा में निकाले जा रहे ताजिया जुलूस में शामिल हुआ था और इसी दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। देखते देखते हिंसक झड़प में ये विवाद बदल गया। आरोप यह है कि दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने जावेद के सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच की जा रही है। कल्याणपुर में शाम के समय में ग्राम गोपालपुर के रहने वाले मोहम्मद जावेद, पिता मोहम्मद जब्बार अंसारी, जिनकी उम्र 22 साल की है, पुराने विवाद को लेकर के ही मुस्लिम समुदाय के ही कुछ लोगों के द्वारा उनको चाकू मार दिया गया और जो इलाज क्रम में हॉस्पिटल ले जाए जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। इस समय शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक के परिजनों का बयान लिया जा रहा है। जो भी उनके बयान में जो नाम लाया जाएगा और जो बातें आएंगी प्रारंभिक तौर पर जो दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की, जहां पर मामले में न्यायिक जांच ने जांच शुरू कर दी है। न्यायिक टीम ने 2 हफ्ते में टीम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है, पर भरत तिवारी का परिवार इस जांच से संतुष्ट नहीं है और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हमारा उम्मीद नहीं है सीबीआई जांच होगी। एएसपी साहब आवत और लीपा पोती करे। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई करे, इस मांग पर परिवार अड़ गया है। भरत तिवारी की मां आशा देवी का साफ कहना है कि उन्हें न्यायिक जांच पर रत्ती भर का भरोसा नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयोग पर लीपापोती का आरोप भी लगा दिया। पुलिस भी जांच शुरू हो गई ना, हम पुलिस हम ना की पुलिस का हम नहीं माना। हमारा उम्मीद नहीं है सीबीआई जांच होके सीबीआई जांच नया जज हमारा जांच बुझ कर सीबीआई रिटायर वाला ना एसपी साहब आवत और लीपा पोती करे। हमारा उन लोग से कुछ उम्मीद। वहीं पुलिस की जांच को लेकर परिवार के लोगों ने पुलिस की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। डीआईजी भी जांच कर रहे पूरे मामले। नहीं, वो सब किसी का हाथ नहीं चाहिए हमको। राज एसपी है, उनका भी नहीं चाहिए। वो तो खुलेआम घूम रहे हैं ना। वो खुद ऑर्डर दिए थे, खुद वो कहे थे गोली मारने के लिए। जो कहा है वो क्या माने पुलिस होकर वो क्या करेगा जांच? जो खुद मारा हो तो इसमें जांच क्या है? हम तो कहते जांच क्या करना है। बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई न्यायिक जांच टीम ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। जांच आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा ने बिलौटी गांव पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण और परिवार से बातचीत भी की। 2 हफ्ते में टीम को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन भरत के परिवार की मांग है कि पूरे मामले की सिटिंग जज के नेतृत्व में सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि राज्य सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि आखिर भरत के परिवार को न्यायिक जांच पर भरोसा क्यों नहीं? परिजन और मां लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं जो हाई कोर्ट के एक्टिंग यानी सिटिंग जज है उनसे जांच कराने की ये लोग मांग कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के द्वारा जो ये कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के जांच में कौन से तथ्य सामने आते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18, बिलौटी, भोजपुर। एलजेपीआरबी संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। हुलास पांडे ने पूरी घटना की जानकारी ली और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। हुलास पांडे ने यह कहा है कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है।
सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है और ये कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। न्याय दिलाने के लिए वो परिवार के साथ खड़े हैं। हम लोगों के भाई स्वर्गीय भरत भूषण जी को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। आज हम अपने परिवार के लोगों से आकर मिले हैं। इस दुख के घड़ी में परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है और हर कदम पर परिवार के साथ हम खड़े हैं। न्यायिक जांच जो हो रहा है वो तेज गति से जांच हो और जो दोषी हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है दोषियों की तुरंत गिरफ्तार करके और स्पीडी ट्रायल चला के जल्द से जल्द उनको उनके कुकृत्यों का सजा मिलना चाहिए। चलिए और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पुलिसकर्मी आशीष तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने सस्पेंड किया है। सोशल मीडिया में बयान के बाद सस्पेंड किया गया है। खुद को बता रहा था भरत का भाई। अनुशासनहीनता को लेकर यह कार्रवाई की गई है। तत्काल नौकरी छोड़ने का किया था दावा और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। खुद को बता रहा था भरत तिवारी का भाई और सोशल मीडिया पर बयान दिया था जिसको लेकर अनुशासनहीनता को लेकर के तत्काल नौकरी छोड़ने का दावा किया था। चलिए अवनीश हमारे साथ और अधिक जानकारी से जुड़ गए हैं। अवनीश से क्या कुछ मामला है? देखिए, आशीष तिवारी जो खुद को भरत तिवारी का भाई बताते थे, उन्होंने सोशल मीडिया में ये बयान दिया था कि आज से वो नौकरी छोड़ रहे हैं और उसी सोशल मीडिया के बयान के आधार पर जब जांच शुरू हुई ये जानकारी मिली कि आशीष तिवारी भरत तिवारी की कोई अपने भाई नहीं थे बल्कि गांव के या संबंधी थे, गांव के पड़ोसी थे। वैसी स्थिति में उन पर पहले से ही 2 मामले चल रहे हैं। हरपुर थाने में उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की थी अपने सहयोगी के साथ। दूसरा मामला पिपरा कोठी में अपने ही थाना प्रभारी के ऊपर उन्होंने पिस्टल टांग दिया था। इन दोनों मामलों में जांच चल रही थी और वैसी स्थिति में एसपी ने संज्ञान लिया और उनको निलंबित कर दिया है डीएसपी की रिपोर्ट के आधार पर। तो जो भरत तिवारी के भाई होने का दावा आशीष तिवारी कर रहे थे, पुलिस नौकरी छोड़ने का दावा कर रहे थे, उन्होंने किसी तरह के कागजात, इस्तीफे के कागजात नहीं सौंपी थी। वैसी स्थिति में जब जांच कराई गई तो मामला सामने आया कि आशीष तिवारी पर पहले से 2 मामले चल रहे थे अनुशासनहीनता के और उसी मामले में उनको निलंबित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनीश। और अब बात सियासी विवाद का केंद्र रहे 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले की करते हैं। इस बंगले से राबड़ी देवी की शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई और राबड़ी आवास के बाहर लगे हुए सुरक्षा उपकरणों को भी खोल दिया गया। सरकारी नोटिस के बाद राबड़ी बंगला खाली करने को तैयार हैं तो मंत्री नंदकिशोर राम 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में शिफ्टिंग की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड की, जहां राबड़ी आवास के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खोला जा रहा है। ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि सियासत का केंद्र रहा ये आवास जल्द खाली होने जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड आवास पर छिड़े घमासान के बीच शिफ्टिंग की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने के लिए 29 जून तक का समय दिया। बंगला खाली कराने के लिए राबड़ी देवी को चौथी बार नोटिस भी दिया जा चुका है। और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास के संबंध में, ये माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ भवन निर्माण विभाग और श्रीमती राबड़ी देवी जी के बीच जो भी मामले हैं वो सब सामने आ जाएंगे। जो लोग वर्षों तक सरकारी संपत्ति को अपना अधिकार समझते रहे हैं, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि सुशासन में कानून सर्वोपरि होता है। बिहार में अब व्यवस्था नियमों से चलती है, किसी परिवार की इच्छा से नहीं। इधर राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगी, उधर मंत्री नंदकिशोर राम बंगले में शिफ्ट होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। नंदकिशोर राम ने कहा जैसे ही बंगला खाली होगा वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सरकार ने नोटिस भेजा है, जल्द ही राबड़ी देवी बंगला खाली कर देंगे। जब वे लोग आवास खाली करेंगे मैं शिफ्ट हो जाऊंगा उसमें जाके। अंतिम नोटिस तो दे दिया, नोटिस के बाद भी कई बार नोटिस मिलने के बाद भी आवास खाली नहीं हुआ। देखिए, जो लोग लंबे समय से कहीं रहते हैं तो कहीं स्थापित होना, फिर वहां से अपने सामान का उठाव करना, दूसरी जगह जाना, उसमें समय लगता है।
राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड आवास पर जमकर सियासत हुई, लेकिन अब ये अध्याय समाप्त होने की तरफ है। सुरक्षा उपकरणों को हटाए जाने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि राबड़ी देवी का ये पता जल्द बदल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।